आनंद प्रकाश वैद, बख्शी, जन्म स्थान रावलपिंडी, 21 जुलाई 1930। कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक जिनके बिना हिंदी सिनेमा संगीत का इतिहास अधूरा है। आनंद जी को ऐसा हुनर प्राप्त हुआ था कि वो किसी भी सिचुएशन में तुरंत कुछ भी लिख लेना एक होशियार कवि की उपलब्धि होती है। ये टैलेंट उनमें था। जब कोई वाकयात या हालात दिमाग में ऐसी हलचल मचती थी, वो शब्द पर कागज उतरने को आतुर हो जाते थे। वो जब 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हुआ और पढ़ाई के बाद आनंद जी को सेना में ऑपरेटर की नौकरी मिली थी। वहां भी उनकी प्रतिभा और बहुमुखी उनके गीत सेना में गाए जाते थे। भारत विभाजन के बाद उनके पिता ने भारत आने का फैसला किया। दिल्ली में आनंद जी का परिवार था। उनका सपना हिंदी सिनेमा में अभिनय और गायक बनने का इरादा था। वो बंबई आ गए। 1958 की भगवान दादा की फिल्म भला आदमी में गाना लिखने का पहला ब्रेक मिला। धरती के लाल ना कर इतना मलाल। बस आनंद जी के इन्हीं जादुई शब्दों का लोगों पर ऐसा सम्मान हुआ कि जो भी गाना सुनता खिलखिल उठता। आनंद जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ किसी फिल्म में बैठकर बातें कर रहे थे तो लक्ष्मीकांत जी ने पूछा कि फिर कब मिलोगे। बस वो गीत लिखने बैठ गए और आन मिलो सजना में लिया गया है। आनंद जी के गीतों में आम आदमी का वर्णन होता था। उसमें प्यार, माँ की ममता, बेरा, बुढ़ापे का चरित्र सामान्य आदमी की जिंदगी का आईना था और हिंदी फिल्मों को हिट बनाने और कलाकार को सफलता दिलाने का बड़ा योगदान था। आनंद जी ने लता दीदी के साथ मोह की गुड़िया में, बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई गीत गाया था, जो आज भी विविध भारती पर बजता है। लगातार 43 सालों से गाने लिखना, गाना जो 4-5 गाने ही हैं, जैसे चरस, शोले, विधाता, महाचोर, डॉन आदि फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बने। शहंशाह, प्रेम, प्रतिज्ञा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आरजू। 1999 की एक्शन डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम भी संभाला। 1966 की फिल्म पिकनिक में अभिनय किया था। इसी प्रतिभावान गीतकार को 4 बार फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। 40 बार गानों के लिए नामांकन किया गया था। बीमारी की वजह से 30 मार्च 2002 को ये शब्दों का सागर बंबई के सागर में विलीन हो गया और अपने पीछे सैकड़ों हजारों शब्दों के गीतों की लहर मन के समुद्र में उठाकर